नमस्कार, विश्वनाय कन्या न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है कोटा महानगर से। पंकज बागड़ी ने हो रही लाखों की रोजाना की ठगी का किया पर्दाफाश। सबूत के तौर पर अभियुक्त की फोटो पेश की मीडिया के समक्ष। कोटा हाड़ौती संभाग से आने वाले किराने के दुकानदारों से ठगी का कारोबार करने की एक बहुत बड़ी गैंग बनी हुई है, जो रोजाना लाखों रुपए लेकर चपत हो जाती है। होलसेल बाजारों में ये ठग घूमते रहते हैं एवं व्यापारियों की रेकी कर खरीदारी करने वालों को किराने के सामान के बाजार भाव से काफी कम रेट बताकर होलसेल में बड़ा सप्लायर खुद को बताकर इन्हें गोदाम के नाम से ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर या किसी मकान में आर पार निकलने का रास्ता होता है। वहां जाकर पूरा पैसा लेते हैं, बोलते हैं हमारा गोदाम है, मैं बाहर माल लेकर आता हूं, और मकान में और गली में से जो आर पार रास्ता होता है उसमें से दूसरी तरफ निकल जाते हैं। आज भी इसी घटना को दोहरा ही गई है, जिसके पीछे में कई दिनों से लगा हुआ था। तो ठगी करने वाले की फोटो उपलब्ध कर पाया हूँ एवं पीड़ित व्यक्ति की FIR रामपुरा कोतवाली में दर्ज करवाई है। इसकी पूरी जानकारी एवं पीड़ित व्यक्ति मेरे साथ है। ज्यादातर व्यापारी जो कि दूर से बाहर से आते हैं, उन्हें कई सारे काम और भी करने होते हैं, पुलिस की झंझट से बचना चाहते हैं, इसलिए वो रिपोर्ट कराने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठगों का कारोबार दिन दुगना रात चौगुना फल फूल रहा है। आदरणीय ACP डॉक्टर साहब विकास पाठक जी ने बीच में बताया था कि उन्होंने सादी वर्दी में पुलिस के जवान तैनात किए हैं, परंतु ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि इसके बावजूद भी ये घटनाएं रोजाना सैकड़ों की संख्या में हो रही है। पंकज बागड़ी इस ठगी एवं ठगी और भी कई तरीकों से हाड़ौती संभाग के व्यापारियों को बचाने के लिए कई महीनों से कर रहे हैं प्रयास। विश्वनाय न्यूज में आपका स्वागत है। आज जो ये घटना घटित हुई बालिक के साथ में रामपुरा बाजार में, इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। इस तरह की घटनाएं बरसों से घट रही है और मैं खास तौर पे इसके पीछे लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई सबूत मिल नहीं पा रहा था और प्रशासन मुझे यही चीज़ बार बार बोलता था कि आपके पास कोई सबूत है। आज इन्होंने समझदारी से उसका फोटो ले लिया है, वो फोटो उपलब्ध है जिसने ठगी की है। इस तरह के कई सारे गैंग अलग अलग चीज़ें हैं। पहले तो इसी सब्जेक्ट पे बात करते हैं। तो ये सब्जेक्ट होता है होलसेल किराना मार्केट से संबंधित। इसमें जो एक्चुअल रेट होती है, समझो किसी चीज़ की, समझो तेल का पीपा 2500 रुपए की है, तो उसको वो लोग पहले बाजार में घूम कर रेकी करते हैं। उसमें जो गांव से जो किराना व्यापारी आते हैं उनको वो देखते हैं, समझते हैं कि ये किस चीज का भाव पूछ रहा है। वो जैसे ही दुकान से बाहर आता है रोड पे, तो फिर उसके पीछे लग जाते हैं, उसको बोलते हैं कि हम ये जो 2500 की चीज है इसको 1800 या 2000 में दे सकते हैं, हमारा बड़ा सप्लाई का काम है, तो आप हमारे गोदाम पे चलो। ऐसा बोलकर वो ऐसी जगह पे लाते हैं जहाँ से या तो उस मकान में आर पार रास्ता होता है जो सीधा दूसरे बाजार में निकलता है, या फिर कोई कटला या गली होती है जो आर पार निकलती है, और उनको इस एंगल पे खड़ा करते हैं तो इनको ये दिखाई नहीं पड़ता है कि रास्ता आर पार है, और फिर वो इनसे पैसे मांगते हैं कि आप ये पूरा पैसा हमको दे दो। तो इनके साथ तो 2000 की ठगी हुई, लेकिन लोगों के साथ तो लाखों रुपए की ठगी हो जाती है। जी बिल्कुल। तो वो पूरा पैसा लेके बोलते हैं अभी बस हम माल निकाल के यहाँ ला के रख रहे हैं, आप ऑटो मंगा लेना, और ऐसा बोल के वो सारा पैसा लेके दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसमें वो एक ट्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं कि जैसे समझो मैंने पीली टी शर्ट पहन रखी है, तो इसके नीचे सफेद टी शर्ट या दूसरे कलर की होती है, तो जब वो गली में से पैसे निकलते हैं तो वो अंदर ही टी शर्ट चेंज करते हुए भागते हैं। तो दूसरी तरफ जब हम जाके पूछते हैं कि इस कलर के कपड़े का कोई आया था, तो वो कपड़े बदल चुके होते हैं। ये किराने व्यापार में इस तरह की डेली सैकड़ों घटनाएं हो रही है। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से लाखों रुपए रोज पूरे हाड़ौती संभाग का मैं अध्यक्ष हूँ, तो पूरे हाड़ौती संभाग के व्यापारियों के साथ लाखों रुपए की चंपत रोज लग रही है। इसकी जानकारी मैंने CI साहब को 2-3 बार दी है, व्हाट्सएप से भी, कॉल करके भी, प्रत्यक्ष में जा करके भी, और उन्हें बताया भी है। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम इसमें हमारी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं और आप भी अपनी तरफ से कोशिश करो, लेकिन व्यापारियों को इससे कोई अभी तक राहत नहीं मिली है और ये गैंग लगातार काम कर रही है। इसके अलावा
अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग तरीके की ठगी चल रही है व्यापारियों के साथ, यहाँ के लोकल व्यापारियों के साथ। एक लेडीज गैंग सक्रिय है जिसकी रिपोर्ट मैंने पहले भी पत्रिका वालों को दी थी। वो लेडीज गैंग पर्स काट रही है, मोबाइल काट रही है, कैश पैसा निकाल रही है, पर्स में से पैसा निकाल के सोने चांदी के हमारे जो बाजार हैं उनमें से जो गोल्ड के जेवर खरीद के निकलते हैं उनकी रेकी करके उनके पीछे चल के वो जो गोल्ड का पैकेट या पर्स या डिब्बी थैली में रखी होती है, क्योंकि कोई लोहे का बक्सा तो लेके आएगा नहीं बाजार में जो उसमें ताला लगा के फिर जाएगा। नॉर्मली कपड़े की थैलियाँ होती है उनमें वो कटने लगा के वो चीज़ निकाल लेते हैं, तो लाखों रुपए के जेवर रोज चोरी होते हैं। गांव से लोग आते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए सामान खरीदने, क्योंकि यह हड़ौती संभाग का सबसे बड़ा मार्केट है और आसपास के मार्केट हैं जो पूरे हड़ौती संभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करने के लिए कैसे पैसा इकट्ठा करता होगा, उस पूरा पैसा इकट्ठा जीवन भर की कमाई का शादी का जब वो लेके यहाँ बाजार में पहुँचते हैं और ये लोग उसके पैसे पूरे साफ कर देते हैं, उस व्यक्ति की कैसी दयनीय स्थिति होती है। हमें बोला जाता है कि क्या कोई रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति पुलिस प्रशासन में जाकर झंझट में पड़ना नहीं चाहता और वो रिपोर्ट लिखाने के लिए भी तैयार नहीं होता, और उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो 1-2 दिन यहाँ पे रुके और अपने किस्मत को दोष देते हुए वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके अलावा भी कई सब्जेक्ट हैं, जैसे हनी ट्रैप गैंग बने हुए हैं, लेडीज को वो ग्राहक बनाकर व्यापारियों के यहाँ भेज देते हैं, अच्छी खरीदी का लालच देकर और अपने आप को बड़ा ग्राहक बताकर इम्प्रेस करते हैं। व्यापारी इम्प्रेस हो जाता है, फोन नंबर ले लिए जाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करके व्यापारी को फंसा लिया जाता है। उसके बाद कोई भी ट्रिक यूज करके फिर वो औरतों के इल्जाम जो भी होते हैं धाराओं के अंतर्गत उस पर ब्लेम करके उसे डरा धमका के उससे लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं। इस तरह के कई केस आए हैं। उसके अलावा कई ग्राहक माल उधार ले जाते हैं, व्यवहार बनाकर पैसे देने के लिए घर बुला लेते हैं, घर पे अपनी पत्नी के साथ उनका नाम लगाकर उनको उल्टे पैसे वसूल करने लग जाते हैं। और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, इन सभी के खुलासे करने के लिए मैं लगातार इन ठगों और बदमाश गैंगों के पीछे लगा हुआ हूँ और मैं सबका खुलासा समय समय पर करता रहूँगा। अभी मेरी प्रशासन से प्रार्थना है, निवेदन है कि पहले इस एक सब्जेक्ट को पूरा करें और लेडीज गैंग वाले दूसरे सब्जेक्ट को। आदरणीय डॉक्टर विकास पाठक जी एसपी साहब ने बीच में ये बताया था कि उन्होंने कई सारे सादा वर्दी में और वर्दी में सैकड़ों की संख्या में गार्ड तैनात किए हैं। ऐसा हमें यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ा, ना हमारी समस्याओं का समाधान हुआ। उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो इस कार्य को कैसे करेंगे ये उनको देखना है। धन्यवाद सर। आपका विष्णु नायक न्यूज इंडिया में स्वागत है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम चेतन सोनी, लाखेरी का रहने वाला हूँ। क्या घटना घटी थी आज आपके साथ में? मेरे साथ घटना घटी, मैं बाजार में आया था तेल का पीपा लेने। मैंने 2-3 दुकानों में तेल के भाव तलाश किए। मैं एक दुकान के बाहर खड़ा था, भाव पूछ के आया था। फिर एक पीछे से लड़का आया, मेरे कान में बोल के गया मेरे पीछे आ जाओ। मैं उसके पीछे गया, उसने साइड में बोला कि मैं दुकान पे काम करता हूँ, गोदाम से आपको पीपा दे दूंगा ऐसे। मैंने कहा कितने में दोगे? उन्होंने बोला 2500 का पीपा है तो 1800 में आपको दे दूंगा। तो हमको बिठा के यहाँ रामपुरा से गली में ले आया, कटेरा गली में। यहाँ लाके हमने उसको बोला कि उसने हमको बोला यहाँ खड़े हो जाओ। उसने हमसे पैसे लिए। मैंने उसको बोला पैसे बाद में दे दूंगा आपको, पहले पीपा ले आओ। कि नहीं हम 2 जने हैं पार्टनरी में, तो हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। तो ठीक है, मैंने कहा मैं साथ में चलूँ कि नहीं, वहाँ मैनेजर है गोदाम में, तो वो हमको साथ में भी नहीं लेके गया। उसके बाद उसने हमसे पैसे लिए और वो तो गली से फरार हो गया। मैं उसके पीछे गया, पीछे में मुझे नहीं मिला। तो फिर मैं बाहर आया तो किसी ने बोला कि जो व्यापार संघ के अध्यक्ष है पंकज जी बागड़ी, उनके पास आया मैं। इन्होंने बोला कि आप थाने जाओ। मैं थाने में गया। थाने में मेरे साथ नरेश जी गुजर, एक पुलिस वाले कांस्टेबल ने, उसके साथ बैठ के मैंने पूरे मार्केट में उनकी तलाशी करी। मार्केट घूमा, नहीं मिले। और मैं फिर उसके बाद रिपोर्ट लेके रख के उनको मतलब देके और वापस आ गया। तो अब आपकी क्या सोच है कि पकड़े जाने चाहिए, वो आप कोशिश कर रहे हो इसमें? मेरे हिसाब से तो जैसे समाज में बढ़ रहा है, अब इनका कहना है कि यहाँ बहुत सी घटनाएं होगी तो अब ये पकड़ाई में आना चाहिए। तो व्यापार संघ के अध्यक्ष पंकज बागड़ी के द्वारा आपको सहयोग मिल रहा है, आपको क्या क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में कि ठीक मिल रहा है? मतलब कि कई बार क्या होता है चोरी घटना होती है, कोई साथ नहीं देता, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो साथ दे रहे हैं तो अच्छे आदमी हैं, क्योंकि आप इतनी दूर से आए हैं लेने, आपके साथ घटना घटित होगी। तो प्रशासन क्या कह रहा है, आपको कुछ बताएंगे? प्रशासन ने हमको रिपोर्ट लिखने की बोला था, हमने उनको रिपोर्ट लिख के दे दिया है जी, और बोला कि जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।